Hello my dear friends, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। चलिए तो हम लोग चलते हैं। हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे डिफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे और भी हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन आई बराबर cos 2x अंडर रूट 4 माइनस साइन 2x dx, और इसका जो आपका लिमिट लगा हुआ है 0 से π/4 लिमिट लगा हुआ। चलिए तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए आपका दिया गया cos 2x इंटू अंडर रूट 4 माइनस साइन 2x, तो जो भी आपका स्क्वायर रूट के अंदर में है वो स्क्वायर रूट आप हटाने का प्रयास कीजिए। तो अंदर वाला पार्ट आपका है अंडर रूट 4 माइनस साइन 2x। तो ऐसा करते हैं कि जो आपका 4 माइनस साइन 2x है इसको हम लोग कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, कुछ हम लोग पुट कर देते हैं। तो लेट सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं पुट 4 माइनस साइन 2x बराबर टी स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका cos 2x, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तब 2 और dx बराबर इधर आपका बन जाएगा 2t dt हो जाएगा। ठीक, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 तो आपका हट जाएगा। अब ये जो माइनस है माइनस को इधर लेके चल जाएगी, इधर आपका बन जाएगा cos 2x dx बराबर माइनस t dt हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देना। लेकिन अब जब इसको हम लोग t के फॉर्मेट में कर रहे हैं, ये जो आपका फंक्शन x के फॉर्म में दिया गया है, और इसको जब हम लोग t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इसका जो लिमिट है वो भी आपका चेंज होगा। अभी जो आपका लिमिट है ये आपका x बराबर 0 पर है, और इधर आपका x बराबर π/4 है। जो आपका लोअर लिमिट है x बराबर 0 है, x बराबर π/4। तो जो हम लोग इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो लिमिट भी होगा वो भी आपका t के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 0 पुट करेंगे इसमें। तो x बराबर 0 देने पर आपका जो टी स्क्वायर है हो जाएगा 4 माइनस साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4। यहाँ से कर सकते हैं कि टी स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो टी बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2, या तो टी बराबर अंडर रूट प्लस माइनस में हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू आपका प्लस 2 या माइनस 2 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि जो टी है टी बराबर प्लस वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि आपका ये अपर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग x बराबर π/4 लेंगे तो आपका टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस साइन 2। x के स्थान पर कितना देंगे π/4 दीजिए, तो π/4 2 से कैंसिल होगा, यहाँ से हो गया आपका 4 माइनस साइन π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू आता है कितना, साइन π/2 का वैल्यू कितना 1, तो 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 3। जब हम लोग x बराबर 0 देंगे तो t का वैल्यू 2 आ जाएगा। जब हम लोग x बराबर π/4 देंगे तो वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। तो जो आपका लिमिट है वो चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट आपका चेंज हुआ, पहले 0 था अब हो जाए आपका 2। जब 0 देंगे तो आपका वैल्यू 2। जब हम लोग टी का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू आ जाए हम लोग देखिए यहाँ पर आपका कुछ, हाँ ये आपका जो आ रहा है ये टी स्क्वायर बराबर 3 हो रहा है। ये आपका टी स्क्वायर बराबर कितना 3, तब टी बराबर हो जाए आपका प्लस माइनस अंडर रूट 3 होगा, समझे। तो हम लोग टी बराबर लेंगे प्लस वाला रूट 3 लेंगे। टी का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे प्लस रूट 3। अगर यहाँ पे हम लोग टी का माइनस वैल्यू लेते हैं -2 लेंगे तो यहाँ पर आपका फिर माइनस रूट 3 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम लोग +2 वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका +√3 लेना पड़ेगा।
तब आपका जो लिमिट चेंज हो गया, दो यहाँ पर 2 हो गया, लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो जाए आपको +√3। अब जो फंक्शन है cos 2x dx, तो cos 2x dx बराबर आपका हो जाएगा -t dt, यहाँ पर लिख दिया -t dt। अब ये जो आपका 4 माना sin 2x क्या माने t स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट में t स्क्वायर, हो गया आपका इंटीग्रेशन 2 से √3, हो गया आपका -t dt इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर आपका t बन जाएगा, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, माइनस को बाहर लीजिए, हो गया आपका 2 से √3, t इंटू टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब टी स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिएगा, माइनस बाहर है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आपका t³/3, लिमिट लगा हुआ 2 से √3, यहाँ से आपका हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा, माइनस तो बाहर आएगा, टी के स्थान पर अपर लिमिट देंगे √3 पहले, तो ये आपका √3 के होल क्यूब हो जाएगा। और देखिए 1/3 भी आप उसको बाहर लेके आ जाते हैं, ये नीचे वाला 3 था इसको बाहर लेके आ गया, तो √3 के होल क्यूब -2 के क्यूब हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा -1/3 √3 का क्यूब, यानी कि मतलब √3 इंटू √3 हो जाएगा, -2 का क्यूब आपका 8 बराबर हो गया -1/3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये √3 हो गया आपका 3√3, माइनस हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। माइनस को चाहे तो आप अंदर लेके जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस को, तो आपका i बराबर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका बन जाएगा 8 - 3√3/3, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी दिक्कत हो रही होगी, कोई भी डाउट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका इंटीग्रेशन i बराबर 0 से 1/2 है, 1/1 + 2 1 - 2x स्क्वायर के लिए 1 - 2x स्क्वायर अंडर रूट आपका है 1 - x स्क्वायर इतना dx। अब यहाँ पर देखिए आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बताए थे कि अगर आपका इस फॉर्मेट में रहे, ऐसा रहे, अंडर रूट a स्क्वायर - x स्क्वायर के रूप में रहे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर a sin थीटा या तो x बराबर a cos थीटा पुट करते हैं, शायद याद होगा आपको, देखिएगा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बताए थे, तो वही फॉर्मेट आपका यहाँ पर अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, तो a के स्थान पर आपको 1 दिया गया यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो x है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x बराबर cos थीटा या तो x बराबर sin थीटा, क्योंकि a के स्थान पर आपका a है, तो ऐसा हम लिखेंगे पुट x बराबर sin थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो बन जाएगा dx बराबर sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा और d थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका लिमिट है ये x बराबर 0, ये आपका x बराबर 1/2 है, तो लिमिट भी आपका चेंज होगा। जब हम लोग x बराबर कितना देंगे, 0 देंगे, यहाँ पर दीजिए 0, तो आपका sin थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता।
अब हम लोग जब x बराबर देंगे 1/2 तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, तो थीटा बराबर साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 30 करने वाला पाई बाई, इसको हमको रेडियन में लिखना, हमेशा डिग्री में नहीं लिखना, हमेशा आपको लिखना है जो भी लिमिट लगाए आप रेडियन में लगेगा। तो जब पाई बाई 6 आपका 30 डिग्री होता है। चलिए तब इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन जो भी आपका दिया गया फंक्शन इंटीग्रल का। देखिए आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर, अब लिमिट चेंज होगा, लिमिट 0 से पाई बाई 6, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे आपको पाई बाई 6 हो गया, 1 - 2 एक्स का स्थान पे क्या देना, साइन थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट 1 - एक्स का स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब dx बराबर आपका क्या आ जाएगा, dx बराबर आपका कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कॉस थीटा डी थीटा लिख देना। यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 6 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ये आपका हो जाता है वैल्यू कॉस 2 थीटा हो जाएगा इंटू अंडर रूट में, अब देखिए अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका इंटीग्रल आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 6 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा आपको हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 6 डी थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। अब कॉस 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 6 बन जाएगा आपका सेक 2 थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन इसमें कर देना आपको, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपका हो जाता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर थीटा का स्थान पर 2 थीटा, तो उसके अनुसार आपका हो जाएगा आई बराबर हो गया सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग या ln भी लिख सकते हैं, लॉग मोड सेक 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा होगा, और 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देना, लिख देंगे 1/2 कर देंगे इधर, और लिमिट इसमें लग जाएगा आपका 0 से पाई बाई 6 से हो जाएगा लिमिट, 1/2 बाहर होगा, इसको लिखेंगे 1/2 लॉग। अब देखिए जब हम लोग पाई बाई 6 देंगे यहाँ पर, तो दीजिए लॉग मोड सेक 2 इंटू थीटा के स्थान पर पाई बाई 6 प्लस यहाँ पे भी आपका tan 2 पाई बाई 6 माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू पुट करने पर माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ हो जाएगा लॉग मोड सेक 0, तो सेक 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 आपका 2 प्लस tan 0 का वैल्यू आपका 0 होता है, tan 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर 1/2 बाहर हो गया लॉग
देखिए सेक ये काटेगा 3 टाइम्स, ये भी कटेगा आपका 3 टाइम्स, तो आपका हो जाएगा लॉग मोड सेक π/3 π/3 प्लस हो गया आपका tan π/3 माइनस लॉग सेक 0 का वैल्यू 1 tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 1/2 इंटू लॉग सेक π/2। सेक π/2 के मतलब आपका वो सॉरी सेक π/3 के मतलब हो गया आपका 60 डिग्री। तो सेक 60 के वैल्यू हो जाएगा आपका 2, हो गया आपका लॉग, ये हो गया 2 प्लस tan 60, तो tan 60 का वैल्यू आता है √3 हो जाता माइनस 1 + 0 हो जाएगा आपका 1 + 0 1 हो गया, तो log 0 सॉरी log 1, तो log 1 का वैल्यू आपका 0 होता, ये तो आपका 0 हो जाएगा, समझे। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 बाहर, तो 1/2 log मोड 2 + √3, ये आपका इंटीग्रेशन करने पर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला ना याद रखिएगा तो भूल जाइए, कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। जो भी आप इंडिफिनिट इंटीग्रल में पढ़े टोटल चीज आपका इसी में करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका लिमिट डाला हुआ रहेगा बस, तो लिमिट को आपको वैल्यू डाल देना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसमें आपका सी का वैल्यू नहीं आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा लिमिट की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। I बराबर 1 से 2 x ln x dx। अब देखिए इसमें आपका दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन है, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक आपका लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। ln x का या तो log x भी रह सकता। तो आपको बताए थे कि अगर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे, प्रोडक्ट में रहे, तो उसमें हम लोग IBP लगाते हैं, इंटीग्रेट बाय पार्ट विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल। तो आइलेट रूल के अनुसार आपका जो लॉगरिदमिक फंक्शन होगा इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये जो होगा आपका अलजेब्रिक फंक्शन ये आपका होगा सेकंड फंक्शन। अब वो होगा आपको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर देना है, ये ना बाय यूज ऑफ IBP, लिखेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। ये आपका I बराबर इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा 1 से 2। तब इसमें जब हम लोग IBP लगाएंगे तो IBP लगाते हैं तो क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा ln x एज इट इज रहेगा इंटू दूसरा फंक्शन उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। लिमिट इसमें भी लगेगा 1 से 2 माइनस होल इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा, ये होगा आपका 1 से 2, और जो आपका फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो ln x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू जो दूसरा फंक्शन उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x dx, होल में आपका dx होगा। यहाँ से आपका हो जाएगा ln x इंटू x का इंटीग्रेशन होगा आपका x² बाय 2, लिमिट लगेगा इस टोटल में 1 से 2 माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन
1 से 2 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर ln x इंटू एक्स स्क्वायर लिमिट 1 से 2 माइनस ये होगा आपका 1 से 2 और देखिए यहाँ पे जो नीचे 2 है इसको कर देते हैं बाहर में माइनस में 1/2 इधर x dx। अब x को इंटीग्रेट कर देना है, इसमें लिमिट रख सकते हैं, अभी भी रख सकते हैं, तो आपका 1/2 बाहर हो जाए, लिमिट डाल दिए x बराबर 2 तो हो जाए आपका ln 2 इंटू एक्स का स्थान पर 2 डालिएगा तो 2 2 जा 4 है तो 2 स्क्वायर की माइनस लोअर लिमिट ln 1 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस में 1/2 इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कीजिए तो आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इसमें लिमिट लग जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर 1/2 अभी ln 2 2 2 जा 4 हो गया तो 4 ln 2 माइनस ln 1 का वैल्यू या तो log 1 का वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको आप हटा भी सकते हैं माइनस ये हो गया आपका 1 2 2 जा 4 तो माइनस 1/4 बाहर रहने देते हैं। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स का स्थान पहले 2 देंगे तो होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से आपको हो गया अच्छा इसको काट भी सकते हैं ना, इसको हम लोग काट देते हैं 2 टाइम्स कट जाएगा आपका, ठीक है, आपका कट जाएगा तो हो जाएगा 2 ln 2 लिख देंगे 2 ln 2 माइनस हो जाए आपका 1/4 2 2 या 4 माइनस 1 ये वाला आपका यहाँ से हो गया आपका 2 ln 2 माइनस 3 में से गया 4 में से गया 3/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आपका ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है जो 2 है इसके ऊपर में चला जाएगा तो आपका ln 2 के पावर 2 माइनस 3/4 या तो आप ऐसे लिखते हैं 2 के पावर 2 का 4 तो ये होगा आपका ln 4 माइनस 3/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका दोनों तरह से लिखा हुआ रह सकता है आपका ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बस इसमें आपका लॉग का थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू ई की पावर x dx ऐसा। इसमें भी देखिए दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में गुना में, ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन रहता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे बाय द रूल ऑफ आयलेट रूल के अनुसार। तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है। यहाँ से आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x इंटू जो सेकेंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x dx, इसमें लिमिट डाल दें 0 से 1 माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से 1। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा इंटू जो सेकंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx होल में आपका dx हो जाएगा। यस आपका हो जाएगा x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाता है, आपको हो जाएगा e की पावर x, लिमिट इसमें लगा दिए 0 से 1 माइनस, अब देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटू ई की पावर x तो e की पावर x dx हो जाएगा। यहाँ से आपको हो जाएगा आई बराबर
ये हो जाएगा आपका x इंटू ई की पावर x, लिमिट आपका 0 से 1 माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, इसमें 0 से 1 आपका लिमिट लग जाएगा। अब लिमिट लगा दी, इसमें पहले 1 दीजिए x का स्थान पर ई की पावर x पर, तो ये जगह आपका 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस 0 दीजिए, तो 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस इसमें दीजिए ई की पावर 1 माइनस ऑफ ई की पावर 0 बराबर, ये तो आपका 0 इंटू ई की पावर, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ई माइनस ई की पावर 1 का मतलब ई माइनस ई की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ई की पावर 0 आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ई माइनस ई माइनस माइनस ई प्लस 1, ई से ई कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन है वो आ गया 1। वाह, बड़ा अच्छा आ गया है ना जी। चलिए, आपका जो इंटीग्रेशन आ गया ये 1 आ गया वैल्यू। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है कहीं पे भी समझने में कोई स्टेप, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है या कोई भी परेशानी आ रही तो। चलिए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप लोग का आगे प्रोसेस करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, अगर आपका इस प्रकार से दिया गया है इंटीग्रेशन 1 से 2 ई की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx दिया गया, तो देखिए कुछ कुछ शायद आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है, कोई याद आ रहा है। देखिए क्या याद आएगा, जो आपको बताएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल में कि अगर e की पावर x fx प्लस f डैश x रहेगा तो कुछ कुछ बनता है, ये डायरेक्ट आपका आ जाता है। क्या आ जाता है कि अगर इस प्रकार से रहे, एक फंक्शन दिया गया बाहर में e की पावर x मल्टीप्लाई में है और इस फंक्शन के यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन दिया गया, तो डायरेक्ट इसका जो वैल्यू आता है e की पावर x इंटू जो फंक्शन आपका वो हो जाता है ये। तो शायद याद होगा आप लोग को, नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर एक कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। ई क्या, ई की पावर x इंटू में आपका 1/x है, माइनस में आपका 1/x स्क्वायर है। अगर आपका 1/x हम लोग फंक्शन मान लेते, fx मान लेते, लेट्स सपोज fx बराबर आपका 1/x। अब इसको जो f डैश निकालेंगे, कहने वाले इसका जो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, आपका माइनस 1/x स्क्वायर अगर आ रहा तब डायरेक्ट इसको हम लोग इंटीग्रेट करके लिख देंगे कि की पावर x इंटू fx जो भी इसमें है 1/x वाला, इसका एफ डैश निकालिए, एफ डैश करने के लिए dy/dx आपका होगा। ठीक, चलिए इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले x के ऊपर लेके चल जाएंगे, हो जाएगा इसके पावर -1। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट किए तो -1 बाहर हो जाएगा इंटू x के पावर -1 हो जाएगा। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -1 इंटू x के पावर -2 करने को -1 बाई ऊपर में -2 है तो नीचे आ जाए तो +2 मतलब x स्क्वायर आ जाएगा, ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम लोग fx माने थे आपका f डैश x बनेगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन। चलिए तो लिखेंगे i बराबर हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आपका इंटीग्रेट करके हो जाएगा e की पावर x इंटू fx। fx आपका क्या है 1/x, तो e की पावर x इंटू 1/x, लिमिट लगा दिए 1 से 2, ये हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट एक लाइन में। अब लिमिट पहले 2 लगा इसमें, तो e की पावर 2 इंटू 1/2
माइनस, अब 1 लगाइएगा, t की पावर 1 इंटू 1/1 होगा। ऐसा हो गया आपका e स्क्वायर बाई 2 माइनस e, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में आपका e कॉमन है तो ये आपका बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा e/2 माइनस 1, आपका ऐसा भी दिया हुआ रह सकता, वो आपका आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला जो भी आपका लिखा गया है, जो भी आपका मेथड बताया गया है, उसके अनुसार आप करिएगा, आपका बनता जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपका दिया गया आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx cos, जब आपका dx दिया गया है, ऊपर आपका cos x दिया गया है, यह आपका 1 + 2 sin x है, इधर आपका 1 + sin x, ठीक है। आपका 1 + sin x, आपका 1 + यहाँ पर कर दिए 2 + sin x, इसको कर दिए 1 + sin x कर दीजिए, ठीक, ये आपका। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका sin x है, अभी देखने में आपका थोड़ा सा लग रहा है, तो जो sin x है उसको लेट सपोज वो अलजेब्रिक फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, अभी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो sin x को हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो कर देते पुट sin x बराबर t, इसको अगर हम लोग t मानते हैं, इसको जब t मानेंगे, अब t मानने के बाद इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x dx, t का डिफ्रेंशिएट किया आपका dt हो जाएगा रिस्पेक्ट टू x रिस्पेक्ट टू, तो cos x dx बराबर dt। अब जब इसको हम लोग t के फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो जो लिमिट है वो भी आपका चेंज होगा, अभी जो लिमिट है x बराबर 0, x बराबर π/2 है, तो जब हम लोग x बराबर 0 देंगे, तो x बराबर 0 देंगे, तब जो t का वैल्यू होगा यहाँ पर t बराबर x के स्थान पर 0, तो sin 0 का वैल्यू 0, जब x बराबर 0 तो t का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अगर हम लोग x बराबर π/2 देते हैं, तो जो आपका t है, t बराबर हो जाएगा sin π/2, तो sin π/2 का वैल्यू 1 होता है। अब जो लिमिट है आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा। अब देखिए cos x dx बराबर आपका dt, ऊपर में हो जाएगा आपका dt अपॉन 2 + ये sin x बराबर t पुट के हो जाएगा 1 + sin x बराबर t, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग देखिए किस प्रकार से करते हैं, ये हो गया आपका 0 1 हो गया। ऐसे करते हैं कि t या तो 2 + t माइनस कर देते हैं 1 + t अपॉन 2 + t इंटू 1 + t dt। देखिए ऐसा क्योंकि अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा 2 + t माइनस 1 + t, तो इसका वैल्यू आपका 1 होगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितना 1 है, ये आपका 1 है, तो आपका 1 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब सिंपली क्या कर देना है कि इतना बटे इतना कर देना, इतना बटे इतना कर देना, बस कर दीजिए, इसको आगे प्रोसेस कर देते हैं। ये आपका, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पर साइड में कर देते हैं 2 + t माइनस 1 + t बराबर
2 प्लस टी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस टी, तो टी से टी गोल, और 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर में। ठीक है, सिर्फ सोल्व करने के लिए ऐसा किए हम लोग। ये हो गया आपका 0 से 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना कर देना, तो आपका 2 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी माइनस टी प्लस 1, या तो कहें कि 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी इंटू होगा आपका 1 प्लस टी, बाहर डी टी लगा देते हैं। अभी देखिए 2 प्लस टी कैंसिल, इधर 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग इधर बना लेते हैं कुछ, तो इधर बन जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा आपका, इधर हो गया आपका 0 से 1। अब देखिए क्या बच गया, जो डी टी बाहर हो गया, ये आपका 1/1 प्लस टी माइनस 1/2 प्लस टी। ठीक है, अब 1/x का इंटीग्रेशन आपका होता है log x, या कहें कि ln x कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका फॉर्मेट में यस डायरेक्ट आपका बन जाएगा आई बराबर 1/1 प्लस टी हो जाएगा log mod 1 प्लस टी, इसमें भी लिमिट लग जाएगा 0 से 1 माइनस हो जाएगा log mod 2 प्लस टी, इसमें भी लिमिट हो जाएगा 0 से 1। यहाँ से आपका आई बराबर, अब 1 वैल्यू दे रही टी के स्थान पर, तो log हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 mod माइनस, और जब 0 देंगे तो हो जाएगा आपका log mod 1 प्लस 0। अब इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे माइनस ऑफ, हो जाएगा आपका माइनस, अब इसमें 1 देंगे टी के स्थान पर, तो log mod 2 प्लस 1 माइनस log mod 2 प्लस 0। यहाँ से गया आपका आई बराबर log 1 प्लस 1 log 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 प्लस 0 log 1, तो log 1 का वैल्यू आपका होता है 0 हो जाएगा। ठीक, माइनस बाहर में है इसका माइनस, log 2 प्लस 1 log 3 हो गया, माइनस log हो जाएगा आपका 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका आई बराबर log 2 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस log 3 हो जाएगा, माइनस log 3, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा log 2 हो जाएगा। अभी log 2 हो जाएगा आपका आई बराबर log 2 प्लस log 2 हो जाएगा, 2 2 या 4 कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो 2 log 2, या तो जो आपका log होता है ये आपस में मल्टीप्लाई में 2 2 या 4 हो जाएगा, या तो आगे लिख सकते हैं 2 log 2 भी लिख सकते हैं, माइनस हो गया log 3। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n, तो log 4 बाई 3 हो जाएगा आपका, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी डाउट हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड नाइट।